कुमार साहब आज आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बतला दिया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट की क्या पहचान है। आज हम बतलाने जा रहे हैं आपको कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर हम पिछले चीज़ की चर्चा कर ले थोड़ा सा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो बताए थे कि जब लिंकिंग वर्ब आती है यानी टू बी वर्ब या मेक या गो, फाइंड, ये सब गेट, लुक, अपीयर, सीम, एलेक्ट, चूज, कॉल, अपॉइंट, बिकम, ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये सब वर्ब आने के बाद इसके बाद जो आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कल हम पिछले वीडियो में बताए थे, जैसे राम इज, और यहाँ पर राम इज कहने से ये सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होता है। राम क्या है तो वहाँ बताना पड़ेगा। राम या तो शिक्षक है, या डॉक्टर है, या लीडर है, या खुश है, या भूखा है, या क्रोधित है, कुछ न कुछ उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो वो जो बताते हैं हम, राम इज हैप्पी, राम खुश है, या राम इज ए टीचर। तो ये जो हम बताते हैं तो ये वाक्य को पूरा करता है। ये वाक्य को क्या करता है? पूरा करता है। और जब वाक्य को जो पूरा करने वाला चीज़ है, ये हैप्पी या ए टीचर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह की आप देखते होंगे कि ऑब्जेक्ट भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ लिखते हैं राम इट्स ए मैंगो, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन अगर हम इसी को ले राम गेव मी ए पेन, तो यहाँ पर देखिए राम ने मुझे दिया, ये दिया, ये आपका वर्ब है। किसको दिया? मुझे दिया, ये आईओ है। और क्या दिया? तो ये कलम दिया, ये डीओ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं राम यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब आईओ प्लस डीओ। यानी अब जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारा यहाँ दो प्रकार का देख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट भी हमारा दो प्रकार का हो गया। ठीक उसी तरह हमारा कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होती है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि राम इज हैप्पी, राम क्या है? तो राम खुश है। राम क्या है? खुश है। अगर हम इज को अगर हटा दे और इज के बदले में हम इक्वल का साइन ले लें तो राम हैप्पी, यानी राम खुश है। तो इस तरह से कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बता रहे हैं यहाँ, तो हम यहाँ जो होगा वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। जब हमारा टू बी वर्ब के बाद या मेक, गो, ये सब वर्ब के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाता है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ पर मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को ठीक ठीक से समझना है, क्योंकि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को समझना बिल्कुल आसान है और ये छोटा बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ हो, टू बी वर्ब हो, यानी तो ये मेक, गो, ये सब वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए दें कुछ, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे आई, इसी में से कोई वर्ब उठा लीजिए, आई गेट या आई एलेक्ट,
ELECT, आई इलेक्टेड हिम, मैंने उसे चुना, मैंने उसे चुना। क्या चुना? तो मैंने उसे चुना, कैप्टन चुना, आई इलेक्ट हिम कैप्टन। आई चूज हिम, आई चूज हिम किंग, मैंने उसे राजा चुना। तो इस तरह से यहाँ देख लीजिए, हिम के बाद यहाँ पर कैप्टन आया है, हिम के बाद किंग आया है, आई चूज हिम मॉनिटर। तो इस तरह से आता है। तो इसमें किसके बारे में बता रहा है? देखिए, आई मेरे बारे में नहीं बता रहा है यहाँ वह चुना गया। वह क्या चुना गया भाई? वह उसे चुना, मैं उसे चुनता हूँ। क्या चुनता हूँ? तो कैप्टन के रूप में चुनता हूँ, राजा के रूप में चुनता हूँ, मॉनिटर के रूप में चुनता हूँ, हिम मॉनिटर। तो कहने का मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं तो यहाँ पर ये जो है, हाँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो इस तरह से हम बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट भी जस्ट एज ऑब्जेक्ट की तरह ही दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है तो वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट के बारे में जो कहता है उसे हम ऑब्जेक्टिव। जैसे आई कॉल्ड हिम फूल, आई कॉल्ड हिम फूल। तो इस तरह से, हाँ, आई अपॉइंट हिम अ लीडर, माई लीडर। तो इस तरह से जो है हमारा एक कॉम्प्लीमेंट पूरा होता है। पिछले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाने थे, इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट के प्रकार के बारे में जाने। धन्यवाद।